अमीर बनना और खुश रहना भी एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। ये बातें आपको पहुंच से बाहर लग सकती हैं, लेकिन बिल्डिंग वेल्थ और खुश रहना ऐसे स्किल्स हैं जिन्हें हम सीख सकते हैं। एरिक जॉर्गेनसन ने इस शानदार किताब द आल्मनैक ऑफ नेवल रविकांत में ठीक यही सिखाया है। वेल्थी बनने के लिए आवश्यक स्किल्स पर इस किताब में विस्तार से चर्चा की गई है ताकि आप भी वेल्थी बन सकें। नेवल रविकांत एक उद्यमी, दार्शनिक और निवेशक हैं जिन्होंने धन को बनाने और लॉन्ग टर्म सुख का निर्माण करने के अपने सिद्धांतों से दुनिया को प्रभावित किया है। ये किताब नेवल के पिछले 10 साल के ज्ञान का संग्रह और अनुभव है। यह एक स्टेप बाय स्टेप या हाउ टू बुक नहीं है। इस किताब पर हम 2 भागों में चर्चा करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे वेल्थ के बारे में और उसके बाद हम खुशी के बारे में जानेंगे। वेल्थ और मनी में क्या अंतर है? मनी वो है कि हम किस तरह अपनी वेल्थ को ट्रांसफर करते हैं। मनी सोसाइटी से कमाए हुए क्रेडिट्स होती है। वेल्थ वो चीज है जो हम सब चाहते हैं। वेल्थ ऐसी एसेट्स होती है जो आपको सोते सोते भी पैसे देते हैं। वेल्थ एक सॉफ्टवेयर या एक कंप्यूटर प्रोग्राम भी है जो रात को भी काम करता है और हमें पैसे कमा कर देता है। यहां तक कि बैंक में पड़े पैसे भी वेल्थ है। तो जो वेल्थ की डेफिनेशन है वो है बिजनेस और एसेट्स जो आपके सोते सोते भी पैसे कमा रहे होते हैं। स्पेसिफिक नॉलेज यानी कि विशिष्ट ज्ञान को ढूंढें और उसे बिल्ड करें। विशिष्ट ज्ञान सीखा नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीखा जा सकता है। जब नेवल स्पेसिफिक नॉलेज की बात करते हैं तो उनका मतलब है कि वो चीज जानना जो आप अपने बचपन या अपने टीन्स में बिना किसी प्रयास के कर रहे। कोई ऐसी चीज जिसे आपने स्किल समझा ही नहीं, लेकिन आपके आसपास के लोगों ने नोटिस किया। खास बात यह है, उस स्किल के बारे में आपको एक विशिष्ट ज्ञान है जो औरों को नहीं है। जैसा आप कर सकते हैं वैसा दूसरा कोई और नहीं कर सकता। स्पेसिफिक नॉलेज या कहे तो विशिष्ट ज्ञान वह ज्ञान है जिसके लिए आपको प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता। यदि समाज आपको प्रशिक्षित कर सकता है तो वह किसी और को भी प्रशिक्षित कर सकता है और आपकी जगह ले सकता है। विशिष्ट ज्ञान आपकी वास्तविक जिज्ञासा और जुनून का पीछा करके पाया जाता है, न कि जो अभी चल रहा है। विशिष्ट ज्ञान का निर्माण आपको खेल जैसा लगेगा, लेकिन दूसरों को यह काम जैसा लगेगा। जब विशिष्ट ज्ञान सिखाया जाता है तो यह स्कूलों के माध्यम से नहीं, बल्कि अप्रेंटिसशिप्स या कहें तो प्रशिक्षुता के माध्यम से सीखा जा सकता है। विशिष्ट ज्ञान अक्सर अत्यधिक तकनीकी या रचनात्मक होता है। इसे आउटसोर्स्ड या ऑटोमेटेड नहीं किया जा सकता है। स्पेसिफिक नॉलेज के बारे में पता होगा। विशिष्ट ज्ञान एक संयोजन है आपकी यूनिक आदतों का जो आपके डीएनए में है, आपकी यूनिक परवरिश का और आपका इन सभी चीजों के लिए प्रतिक्रिया का। पहला इंसान जिसने नेवल की विशिष्ट ज्ञान को पॉइंट आउट किया था वो थी उनकी मां। ये वो समय था जब नेवल 16 साल के और अपने दोस्तों को कह रहे थे कि वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनेंगे, और उनकी मां ने कहा, नहीं, तुम बिजनेस में जाओगे। नेवल ने कहा, ये मेरी मम्मी क्या कह रही है, मैं बिजनेस में जाऊंगा। उनकी मां को पता था कि वो क्या कह रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को बिल्कुल पास से नोटिस किया था। स्पेसिफिक नॉलेज अपने अंदर के टैलेंट को और अपनी जेन्युइन क्यूरियोसिटी को परस्यू करके आती है। ये ऐसा नहीं है कि जो भी करियर ट्रेंडी हो उसमें चले गए, या जो भी बिजनेस इन्वेस्टर्स कह रहे हैं उसमें चले गए। अगर आपने कभी अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है या फिर कभी फाइनेंस के बारे में कुछ पढ़ा है तो आप इस शब्द के सामने जरूर आए होंगे, कंपाउंडिंग। कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ फाइनेंस की दुनिया में ही नहीं बल्कि जिंदगी की हर जगह पर इस्तेमाल होता है। जिंदगी में सारे रिटर्न्स, चाहे ज्ञान में हो, रिश्तों में हो या वेल्थ में हो, कंपाउंड इंटरेस्ट से ही आते हैं। इसके सबूत के लिए आप समाज के सबसे बड़े रोल्स को देख सकते हैं कि क्यों कोई इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ है या कोई इतने करोड़ रुपए को कैसे संभाल रहा है। इसका जवाब है कि लोग उन पर विश्वास करते हैं। उनके ऊपर इसलिए विश्वास किया जाता है क्योंकि उन्होंने जो रिश्ते बनाए हैं वो कंपाउंडिंग के कारण विश्वास के रूप में बढ़ते चले गए, जिनकी विश्वास के रूप में कीमत 10 गुना या 20 गुना हो गई है। जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी लेना। अमीर बनने के लिए आपको लेवरेज की जरूरत होगी। लेवरेज श्रम हो सकता है,
पैसा हो सकता है, कोड या मीडिया हो सकता है, लेकिन इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें लोगों को आपको देनी पड़ेगी। इनमें से कुछ चीज़ें जैसे लेबर या कैपिटल को लेने के लिए आपको लोगों को विश्वास दिलाना होगा, और यहीं पर जवाबदेही का कॉन्सेप्ट आता है। जवाबदेही एक दो धारी तलवार के जैसी है। जब चीज़ें अच्छी चलती हैं तो आप क्रेडिट ले सकते हैं, लेकिन अगर चीज़ें सही से नहीं चलती तो आपको असफलता को अपने नाम पर लेना होगा। यानी कि किसी चीज़ में नाकामयाब होने पर आपको उसे खुद के जिम्मे लेना होगा। मतलब सब नेगेटिव आपको ही सुनना पड़ेगा। हम अब भी अपने नाम पर पब्लिक में फेल ना होने के लिए सोशली हार्ड वायर्ड हैं। जिन लोगों के पास पब्लिक के आगे फेल होने की काबिलियत होती है वो असल में बहुत पावर गेन करते हैं। लोगों को और भी जवाबदेही लेनी चाहिए, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी में डाउनसाइड उतना ज्यादा नहीं है। यहां तक कि एक अच्छे इकोसिस्टम में पर्सनल बैंकरप्सी भी खत्म हो जाती है। किसी बिजनेस में इक्विटी बनाएं या खरीदें, किसी बिजनेस में इक्विटी को ओन करना अमीर बनने के लिए क्यों जरूरी है? इसका जवाब है मालिक बनना बनाम नौकरी करना। अगर आपको पैसे अपने समय को देकर मिलते हैं, भले ही आप वकील हो या डॉक्टर हो, आप थोड़े पैसे तो कमा लेंगे, लेकिन आप वो पैसे नहीं कमा पाएंगे जो आपको आर्थिक रूप से मुक्त कर सकेंगे। आपके पास पैसिव आय नहीं होगी और आप सोते सोते पैसे नहीं कमा पाएंगे। बिना ओनरशिप के आपके आउटपुट आपके इनपुट्स के साथ बारीकी से बंधे हैं। लगभग हर सैलरी जॉब, जिनमें भले ही ज्यादा सैलरी हो, जैसे वकील या डॉक्टर, आप जितने घंटे काम करेंगे आपको उतने ही पैसे मिलेंगे। अगर आप उन डॉक्टर्स को देखते हैं जो अमीर हुए हैं, हमारा मतलब असली अमीर, वो इसीलिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने एक बिजनेस ओपन किया है, उन्होंने अब निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी है, और या फिर उन्होंने किसी तरह का मेडिकल डिवाइस बनाकर पैसा कमाया है। लेवरेज करने की स्थिति ढूंढे। हम अनलिमिटेड लेवरेज की उम्र में रह रहे हैं, और अगर आप अपनी वास्तविक जिज्ञासा को फॉलो करेंगे तब आप बहुत पैसे कमा सकते हैं। अपनी वास्तविक बौद्धिक जिज्ञासा या कहे तो इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी को फॉलो करना आपके करियर के लिए ज्यादा अच्छा है, ना कि उस चीज को फॉलो करना जो कि आज पैसे बनाकर दे रही है। आपको कुछ ऐसी चीज करनी आना चाहिए जब वो डिमांड में होगी और दूसरे लोग उसे करना नहीं जानते हो। कुछ ऐसे उत्पाद या सेवा के बारे में सोचें जो समाज को चाहिए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उसे पाएं कैसे। जैसे 2007 में स्टीव जॉब्स ने देखा कि लोगों को स्मार्टफोन की जरूरत है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि उसे बनाएं कैसे। आप बस अपनी स्किल को डेवलप करते रहें और उस समय का इंतजार करें जब दुनिया में कुछ नया आए। उन्हें जिस स्किल की जरूरत है वो आपके पास हो। आप तब तक अपना नाम और अपना ब्रांड यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बनाओ, क्योंकि जब समय आएगा तब आप उसी चीज को मैक्सिमम लेवरेज के साथ कर पाएंगे। लेवरेज के 3 ब्रॉड क्लासेस हैं। लेवरेज का पहला रूप है श्रम, जहां दूसरे लोग आपके लिए काम करते हैं। यह सबसे पुरानी फॉर्म ऑफ लेवरेज है और इस मॉडर्न वर्ल्ड में उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। दूसरे लोगों को मैनेज करना बहुत मुश्किल है, इसके लिए बहुत अच्छी लीडरशिप स्किल्स की जरूरत होती है। दूसरा लेवरेज मनी लेवरेज का एक अच्छा फॉर्म है। इसका मतलब है कि जब आप कोई भी फैसला लेते हैं तो आप उसे पैसे से मल्टीप्लाई करते हैं। पैसे को मैनेज करना लोगों को मैनेज करने से आसान है, और लेवरेज का अंतिम रूप है सबसे लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक रूप, जिसका मतलब है वो काम करना जिनको दोहराने में पैसे नहीं लगते। इसके अंदर किताबें, मीडिया, मूवीज, कोड आते हैं। एक डेवलपर ने ऐप बनाया और अब वो हमेशा के लिए चलता ही जा रहा है। एक यूट्यूबर ने वीडियो एक बार बनाया और अब उसे करोड़ों लोग देख रहे हैं। बेचना सीखो, बनाना सीखो। अगर आप दोनों कर सकते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ये दोनों 2 अलग अलग श्रेणियां हैं। एक है उत्पाद बनाना, ये मुश्किल है। इसके अंदर डिजाइन आ सकता है, डेवलपमेंट आ सकता है, मैन्युफैक्चरिंग आ सकती है। हर एक इंडस्ट्री में बिल्डर की परिभाषा अलग होती है। जैसे टेक इंडस्ट्री में CTO होता है, लॉन्ड्री बिजनेस में वो होता है जो कि लॉन्ड्री सर्विस दे रहा है। दूसरी श्रेणी है बिक्री। बेचना एक काफी बड़ी टर्म है। बेचने का मतलब सिर्फ ग्राहकों को बेचना ही नहीं होता। इसका मतलब मार्केटिंग भी हो सकता है, इसका मतलब बातचीत करना भी हो सकता है,
ये एक बड़े अम्ब्रेला टर्म है। दो मौलिक खेल होते हैं जो लोग अपनी जिंदगी में खेलते हैं। पहला है पैसों का खेल। मनी गेम लोग इसलिए खेलते हैं क्योंकि पैसा आपकी सारी समस्या तो सॉल्व नहीं करता, लेकिन वो आपकी मनी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। लेकिन उसी समय काफी सारे लोग जो अंदर ही अंदर ये मानते हैं कि वो पैसे नहीं कमा सकते, वो कोई भी वेल्थ क्रिएशन होने देना ही नहीं चाहते, तो वो पूरी एंटरप्राइज को अटैक करके कहते हैं कि पैसा कमाना बेकार है, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन वो दूसरा गेम खेल रहे होते हैं जिसे स्टेटस गेम कहते हैं। स्टेटस एक जीरो सम गेम है, मतलब इससे किसी को फायदा नहीं होता। ये काफी पुराना गेम है, हम इसे जंगलों के समय से खेलते आ रहे हैं। कौन नंबर 1 आया, कौन नंबर 2 आया, कौन नंबर 3 आया, और नंबर 3 को नंबर 2 पर जाने के लिए नंबर 2 को हटाना होगा। स्टेटस गेम में दिक्कत ये है कि आपको जीतने के लिए किसी और को नीचे गिराना पड़ता है। ऐसा काम ढूंढो जो खेल की तरह लगे। हम शिकारी की तरह जीते थे और तब हम सब अपने लिए काम करते थे। लेकिन कृषि आने के बाद हम धीरे धीरे स्टेटस गेम में घुसने लगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फैक्ट्रीज ने हमें और श्रेणीबद्ध बना दिया, क्योंकि हर इंसान तो अपनी फैक्ट्री नहीं चला सकता। लेकिन अब इंटरनेट की वजह से हम उसी समय में फिर से वापस जा रहे हैं, जहां ज्यादा से ज्यादा लोग खुद के लिए काम कर सकते हैं। आपका पैसे के लिए प्यार। पैसा सारे फसाद की जड़ नहीं है, पैसे में कोई बुरी बात ही नहीं है, लेकिन पैसे से प्यार करना और बस पैसे की ही रट लगाकर बैठना बुरा है। ये इसलिए बुरा नहीं है कि आपको समाज क्या कहेगा, ये आपके लिए बुरा है। पैसे से प्यार करना इसलिए बुरा है क्योंकि ये प्यार कभी खत्म नहीं होगा। अगर आप पैसे से प्यार करते हैं और आप उसे कमा लेते हैं, तब आपके लिए कभी काफी नहीं होगा। आपके पास कभी इनफ इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो पैसों की चाह है वो किसी नंबर पर जाकर खत्म नहीं होती है। जब आप पैसे कमाते हैं तब आप और पैसे चाहते हैं और फिर आपको डर लगता है कि कहीं आप वो पैसे खो ना दें। इस पैसे के कांस्टेंट प्यार से दूर रहने का सबसे अच्छा तरीका है जब जब आप पैसे कमाते हैं तब तब अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड ना करना। तो दोस्तों, अब तक हमने वेल्थ के बारे में जाना, अब हम जानते हैं हैप्पीनेस के बारे में। हम हमेशा इसमें फंसे रहते हैं कि हमें ये चाहिए या हमें वो चाहिए। हैप्पीनेस या खुशी एक ऐसी स्टेट है जहां कुछ भी मिसिंग नहीं होता, मतलब आपको जो भी चाहिए, जितना चाहिए वो आपके पास होता है। जब आपके पास कुछ भी मिसिंग नहीं होता तब आपका दिमाग शांत हो जाता है और बीते हुए कल पर पछतावा करना और आने वाले कल के लिए प्लान बनाना बंद कर देता है। लोग गलती से ये मानते हैं कि खुशी का मतलब सकारात्मक विचार और सकारात्मक कार्य होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। खुशी सकारात्मक विचारों के बारे में नहीं है, ये ना ही नकारात्मक विचार के बारे में है। खुशी का मतलब इच्छाओं का ना होना है, खासकर बाहरी चीजों की इच्छाओं का। खुशी को प्रेजेंस की जरूरत होती है। किसी भी समय जब आप चल रहे होते हैं तो आपके दिमाग का काफी कम प्रतिशत वर्तमान क्षण में होता है। बाकी का दिमाग या तो बीते हुए कल के बारे में सोच रहा होता है या आने वाले कल के लिए प्लान कर रहा होता है। इसकी वजह से आपको असली अनुभव नहीं हो पाता है। यह आपको आपके आसपास की हर चीज में सुंदरता देखने से रोक रहा है और आप जहां पर भी हैं उस पल के लिए आप कभी आभारी भी नहीं हो पाएंगे। अगर आप बस भविष्य के बारे में ही सोचते रहें तो आप सच में अपनी सारी खुशियों को खत्म कर लेंगे। आज हम नई कार लाए, अब मैं कार का घर पे आने का इंतजार कर रहा हूं और हर रात हम उस कार के बारे में हर जगह पढ़ते रहेंगे। ये सब हम क्यों करते हैं? क्योंकि वो बस एक कार है जो हमारी जिंदगी में ना के बराबर मदद करने वाली है। हमें पता है कि जैसे ही कार घर पर आएगी हम उसके बारे में सोचना बंद कर देंगे। बात यह है कि हम बाहरी चीजों के आदी हो चुके हैं और हम ये सोचने लगे हैं कि बाहर की चीज से हमें खुशी मिलेगी, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तब खुश हो जाऊंगा जब मुझे वो चीज मिल जाएगी, फिर भले ही वो चीज कुछ भी हो। ये बहुत बड़ी गलती है जो हम पूरे दिन करते रहते हैं। इंसान की सारी परेशानी इसीलिए आती है क्योंकि वो शांति से एक कमरे में भी नहीं हो सकता। अगर आप शांति से 30 मिनट के लिए ही बैठ सकते हैं और खुश रह सकते हैं तो आप सफल हैं।
ये काफी ताकतवर जगह होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं। अगर आप अंदर और बाहर शांत हैं, तो इसकी वजह से आपको खुशी मिलेगी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि जिंदगी मुश्किल है, बल्कि हमने इसे मुश्किल बना दिया है। नेवल के लिए जलन के इमोशन से ऊपर उठना काफी मुश्किल था। ये एक जहरीला इमोशन है, क्योंकि दिन के अंत में आपको जलन से छुटकारा नहीं मिला, और आप जिसे देखकर जल रहे हैं उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आज भी सफल है और अच्छे दिख रहे हैं। खुशी भी एक स्किल है, जैसे न्यूट्रिशन एक स्किल है, डाइटिंग एक स्किल है, फिट होना स्किल है, पैसे कमाना स्किल है, वैसे ही खुशी भी एक स्किल है। ये वो चीज नहीं है जिसके साथ आप पैदा होते हैं। अब कोई खुशी की स्किल को कैसे बिल्ड कर सकता है? आप अच्छी आदतें बना सकती हैं और वो आपको खुशी देने में मदद करेंगे। चीनी ना खाना आपके मूड को स्थिर स्टेबल रख सकता है। अल्कोहल ना पीना आपके मूड को और स्टेबल कर सकता है। और हाँ, वीडियो गेम खेलना आपको अभी तो खुशी दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म देखा जाए तो वो आपकी खुशी को खराब कर रहा है। मुख्य बात यह है कि आपको अपनी उन बुरी आदतों को अच्छी आदतों के साथ बदलना होगा जिन्हें आप बिना सोचे समझे करते हैं। दिन के अंत में आप अपनी आदतों का और जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं उसका एक कॉम्बिनेशन है। नेवल यहाँ पर अपने एक पर्शियन दोस्त की बात बताते हैं जिसका नाम है बेहजाद। वो जिंदगी से बहुत प्यार करता है और वो उन लोगों के साथ बिल्कुल भी बात नहीं करता जो खुश नहीं रहते। अगर आप बेहजाद से पूछेंगे कि उसका सीक्रेट क्या है, तो वो कहेंगे कि क्यों पूछना बंद करो और वाह बोलना शुरू करो। दुनिया इतनी गजब की जगह है, हम इंसान हर चीज को हल्के में लेते हैं। देखो अभी मैं और आप क्या कर रहे हैं। हम सब अपने घर पर हैं, छत के नीचे हैं। आप ये समरी पढ़ रहे हैं। हम दोनों तो दो बंदर होते जो किसी जंगल में बैठकर सूरज को डूबते हुए देख रहे होते। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि हमारे पास हर समय कितने सारे गिफ्ट्स हैं। हमें बस यही करना है। यहाँ पर नेवल अपनी आदतें बताते हैं जिनसे उन्हें खुशी हासिल करने में मदद मिली। सबसे पहली आदत है ध्यान। ध्यान का उद्देश्य है कि दिमाग कैसे काम करता है। ध्यान का बस सरल सा मतलब है कि हर एक पल के बारे में जागरूक रहना। मतलब अगर आप चल रहे हैं तो चलने पर ध्यान देना। नेवल ये भी कहते हैं कि हर रोज वर्कआउट करने से वो और ज्यादा खुश इंसान बन गए। अगर आपके पास शरीर की शांति है तो दिमाग को शांत करने में आसानी होगी। अब हम लोग आदतें कैसे बदल सकते हैं? एक आदत को लें, उसके लिए इच्छाएं बनाएं, उसे विजुअलाइज करें, उसके लिए एक रास्ता परिभाषित करें, नीड्स, ट्रिगर्स और सब्स्टिट्यूट्स को आइडेंटिफाई करें, अपने दोस्तों को बताएं और बहुत ज्यादा ट्रैक करें। जिंदगी की किसी भी स्थिति में हमारे पास 3 चॉइसेस होती है। या तो आप उस स्थिति को बदल सकते हैं, या आप उसे स्वीकार कर सकते हैं, और या आप उसे छोड़ सकते हैं। अगर आप उस स्थिति को बदल सकते हैं तो वो एक इच्छा होगी। जब तक आप उस स्थिति को बदलेंगे नहीं, तब तक वो आपको पीड़ित करेगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई गरीब है तो वो अमीर बनने की इच्छा करेगा, और जब तक वो अपनी हालात को बदल नहीं देता, वो तब तक पीड़ित ही रहेगा। जो अच्छा विकल्प नहीं है वो है कि बैठकर ये विश करना कि आप इस स्थिति को बदलेंगे, लेकिन उससे नहीं बदलना। आप उसे छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हो। जो वाक्यांश नेवल उपयोग करते हैं वो बस एक ही शब्द है, स्वीकार करें। तो स्वीकृति होती कैसी है? ये बिल्कुल ठीक है कि आपने जो किया है उसका क्या रिजल्ट होगा। हमें हर समय वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, लेकिन कभी कभी ये बेस्ट के लिए हो रहा होता है। जैसा कि भगवद गीता में लिखा है, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। एक्सेप्टेंस के एटीट्यूड को पाना काफी मुश्किल है। तो यहाँ पर नेवल अपने कुछ हैक्स शेयर करते हैं जिनसे उन्हें स्थितियों को स्वीकार करने में काफी मदद मिली। पहला हैक है पीछे मुड़कर देखना। मतलब जब आप पर पहले ऐसी स्थिति आई थी तो उसके बाद क्या हुआ था? पिछली बार जब आप बिजनेस में फेल हुए तब क्या हुआ? पिछली बार जब आपको स्वास्थ्य समस्याएं हुई तब क्या हुआ? आप उस स्थिति से आई सुधार और विकास को देख सकते हैं। वो एक और हैक बताते हैं,
जब कोई बुरी स्थिति आती है तब वो अपने आप से पूछते हैं, किस स्थिति में क्या सकारात्मक है? ज्यादातर हर एक स्थिति में सकारात्मक होता है। अगर आप किसी स्थिति में पॉजिटिव नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तब आप अपने आप से ये कह सकते हैं कि अब यूनिवर्स मुझे कुछ नया सिखाने वाले हैं। अब मुझे शांति से उसकी बात सुननी है। ध्यान करना इतना शक्तिशाली क्यों है? आपकी सांसें उन जगहों में से एक है जहां पर आपका ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम वॉलंटरी नर्वस सिस्टम से मिलता है। यह अनैच्छिक है, लेकिन आप इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। ध्यान दिमाग के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग है। जैसे ज्यादा शुगर से बॉडी हैवी हो जाती है, वैसे ही ज्यादा डिस्ट्रैक्शन से माइंड भी हैवी हो जाता है। जब हम अकेले अनडिस्ट्रैक्टेड अवस्था में समय बिताते हैं तो इसकी वजह से हम मेंटली फैट से फिट हो जाते हैं। यहां पर नेवल एक लाइफ हैक देते हैं। जब बिस्तर में हो तब ध्यान करो, या तो गहरा ध्यान होगा या आप सो जाएंगे। दोनों चीजों से फायदा है। मैं स्पेसिफिक गोल्स में विश्वास नहीं करता। स्कॉट एडम्स कहते हैं, सिस्टम सेटअप करो, गोल नहीं। अपने जजमेंट को यह पता लगाने के लिए इस्तेमाल करें कि किस तरीके के एनवायरनमेंट में आप आगे बढ़ सकते हैं, और फिर वैसा ही एनवायरनमेंट अपने आसपास बनाएं जिसकी वजह से आप स्टेटिस्टिकली सक्सीड हो। नेवल कहते हैं, वो ग्रह के सबसे सफल इंसान नहीं बन पाएंगे और ना ही वो बनना चाहते हैं। वो बस अपना सबसे सफल वर्जन बनना चाहते हैं। वो अरबपति नहीं है, लेकिन वो हर समय अच्छा करते हैं। उनको जिंदगी की हर एक पहलू में सक्सेस नहीं मिली, बस उन्होंने सिस्टम सेटअप किए जिस वजह से वो कुछ ही जगह फेल हुए। जब नेवल जवान थे तब वो फ्रीडम को बहुत ज्यादा वैल्यू करते थे। फ्रीडम उनकी कोर वैल्यूज में से एक थी। वो अब भी है। वो अब भी उनके टॉप 3 वैल्यू में है। लेकिन अब आजादी की परिभाषा अलग है। उनकी पूरी परिभाषा थी स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की। वो जो भी चाहें वो कर सके। आजादी वो करने की जो आप चाहते हैं, और अब जो आजादी चाह रहे हैं वो है आंतरिक आजादी। ये है फ्रीडम फ्रॉम प्रतिक्रिया से आजादी, गुस्सा होने से आजादी, दुखी होने से आजादी। अब वो फ्रीडम फ्रॉम ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो पहले फ्रीडम तो ढूंढ रहे थे उम्मीदों से आजादी। अगर आप दूसरे लोगों को हर्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने आपसे उम्मीदें लगा रखी हैं, तो वो उनकी समस्या है। अगर आपने उनके साथ कोई समझौता किया है, तब वो आपकी समस्या है। लेकिन अगर उनकी आपसे उम्मीदें हैं, तब वो पूरी उनकी समस्या है। इसका आपसे कुछ लेना देना नहीं है। उनकी लाइफ से काफी सारी उम्मीदें होंगी। जितनी जल्दी आप उनकी उम्मीदों को खत्म करें, उतना अच्छा है। अपने समय की वैल्यू करो, यही आपके पास है। ये आपके पैसे से भी ज्यादा जरूरी है। ये आपके दोस्तों से भी ज्यादा जरूरी है। ये हर एक चीज से ज्यादा जरूरी है। अपने समय को बर्बाद मत करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिलैक्स नहीं कर सकते। जब तक आप वो कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, तब तक वो एक समय की बर्बादी नहीं है। लेकिन अगर आप अपना समय उन चीजों को करने में खर्च नहीं कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, और ना ही आप कुछ कमा रहे हैं और ना ही कुछ सीख रहे हैं, तो आप कर क्या रहे हैं? दूसरे लोगों को खुश करने में अपना समय खर्च न करें। गुस्से से आजादी। गुस्सा क्या है? गुस्सा सिचुएशन के ऊपर से कंट्रोल के ना होने का मतलब है। गुस्सा एक कॉन्ट्रैक्ट है जो आप फिजिकल और मेंटल पेन में रहने के लिए अपने साथ करते हैं, वो भी तब तक जब तक सिचुएशन बदल नहीं जाती। अनियंत्रित सोच से आजादी। एक बड़ी आदत जिस पर नेवल काम कर रहे हैं वो है अपने मंकी माइंड को बंद करना। जब हम बच्चे थे तब हम एक ब्लैंक स्टेट में थे। हम ज्यादातर प्रेजेंट में रहते हैं। हम ऐसी जगह रहते हैं जिसे नेवल रियल वर्ल्ड कहते हैं। बड़े होने से ख्वाहिशों की शुरुआत हुई। आप काफी ज्यादा सोचने लगे, एक पहचान बनाने लगे और अहम भी बनाने लगे। अगर आप कहीं जाते हैं और वहां पर 1000 लोग हैं, एक दिया हुआ समय पर सब अपने से बात कर रहे होंगे। वो फैंटेसी की दुनिया में जी रहे होते हैं कि कल क्या होने वाला है। ये समस्या हल करते समय तो अच्छा हो सकता है, लेकिन नेवल कहते हैं कि ये हमारी खुशी के लिए काफी बेकार है। नेवल के लिए मन एक सेवक और उपकरण होना चाहिए, न कि एक मास्टर।
उनका मंकी माइंड उन्हें 24/7 कंट्रोल और ड्राइव ना करे। जीवन का अर्थ, ये काफी बड़ा सवाल है कि जिंदगी का मकसद और मतलब क्या है। ये बड़ा सवाल है, इसलिए नेवल ने इसके 2 जवाब दिए। पहला जवाब ये कि ये पर्सनल है, आपको अपना मतलब खुद ढूंढना पड़ेगा। किसी भी तरीके का ज्ञान आपको कोई भी देता हो, चाहे बुधा या नेवल, आपको नॉनसेंस ही लगेगा। इसलिए आपको ये खुद ढूंढना पड़ेगा। तो जवाब जरूर नहीं है, सवाल जरूर है। आपको वहीं पर बैठकर सवाल को खोदना पड़ेगा। जब आपको वो जवाब मिलेगा जिसके साथ आप खुश हैं, तब वो आपकी लाइफ से रिलेटेड होगा। दूसरा जवाब ये कि लाइफ का कोई मतलब नहीं है, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। कोई भी आपको कुछ पीढ़ी बाद याद नहीं रखने वाला, भले ही आप एक कलाकार हो, एक कवि हो या कोई भी, इसका कोई भी मतलब नहीं है। तो दोस्तों, हमने जाना कि वेल्थ बनाना और खुश रहना भी एक स्किल है। अगर आपको हमारे द्वारा बतलाई गई बुक समरी अच्छी लगी तो कृपया करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा भाग सबसे अच्छा लगा। हम दोबारा जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।